अगर 70 है तो आपका बहुत बढ़िया ब्लड प्रेशर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इससे लो होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 110 120 है तो ठीक है। उसके ऊपर अगर जाता है तो ये सारे स्टेजेस यहाँ पर मैंने दिखा रखी हैं, शो कर रखी हैं। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक स्टेज है वो मोर देन यानी हायर देन 180 होती है। अब ये क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ब्लड प्रेशर को हमें इजीली नहीं लेना चाहिए, काफ़ी खतरनाक हो सकता है ये। अभी क्या क्या कर सकता है आइए देखते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर से हमारे स्ट्रोक हो सकता है। ब्रेन में अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया ब्लड का तो वहाँ से नसें फट सकती हैं और हमारा क्या होगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा। विजन लॉस हो सकता है, वहाँ की भी अगर नसों में नर्व में कोई प्रॉब्लम हो गई तो इट कैन बी विजन लॉस, हार्ट फेलियर, इट कैन बी हार्ट अटैक। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हमारी सिर्फ ओनली ब्लड प्रेशर बढ़ने से हो सकती हैं। तो ब्लड प्रेशर का बहुत हमको ध्यान रखना चाहिए। अब क्या क्या डाइट में है ये सभी को पता है, और थोड़ा सा देख लेते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। देखिए, कारण अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की तो क्या हो सकते हैं कॉजेज। ओबेसिटी हो सकती है, डिक्रीज कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, अगर आपका हार्ट की फिटनेस ठीक नहीं है यानी कि हार्ट में कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, तब भी हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हार्मोनल चेंज अगर हो रहे हैं बॉडी में तब भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। रैपिड ग्रोथ, स्प्रेड, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब करती हैं। तो ये सारा चीज़ें हमें कंट्रोल करनी है, जो कि आगे जाके हमारे जो मैंने पहले बताया कि ब्रेन है, स्ट्रोक है, लॉस ऑफ विजन है, ये सारा चीज़ें ना हो। अब देखिए क्या है होता है, देखिए ये हमारी ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, ब्लड वेन्स है यानी कि जिसमें हमारा ब्लड फ्लो करता है। अब ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, ये चारों तरफ से दोनों तरफ से जो प्रेशर अप्लाई करता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अभी तो ये फ्री फ्लो दिख रहा है आपको, फ्री फ्लो हो रहा है, लेकिन जब क्या होता है कि इसके रास्ते में कोई प्रॉब्लम आती है, यानी कि यहाँ देखिए रास्ते में अगर कोई भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ठीक है, कोई थिकनेस अगर बढ़ गई वॉल की, यहाँ की वॉल की थिकनेस अगर बढ़ जाती है तब क्या होता है, तब इसको निकलने में प्रॉब्लम होती है, तब ये क्या करता है, क्रिएट करता है प्रेशर। तो जब ये ब्लड प्रेशर हमारा किस वजह से हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हमारा मेन एरिया है, यानी कि मेन इस एरिया में कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत अगर हो जाती है यानी कि चर्बी बढ़ जाती है या ओबेसिटी बोल सकते हैं, बहुत सारे रीजन है। और नमक की अगर हम बात करें कि नमक क्या कर सकता है, नमक क्या करता है, देखिए हमारी बॉडी में ब्लड को एकदम गाढ़ा करने का काम करता है। ठीक है, नमक, सॉल्ट की अगर हम बात करें तो इसीलिए सॉल्ट, अगर कोई चीज़ गाढ़ी होगी, कोई चीज़ थिक होगी तो भी वो हमें फ्री फ्लो करने में प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमको ब्लड प्रेशर में नमक खाने का मना करा जाता है, कम खाने का मना करा जाता है, क्योंकि जितना ही थिक हमारा ब्लड होगा उतना ही हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, अप जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमें नमक कम से कम खाना है। हमें वैसे भी 3 चीज़ों से दूर रहना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, नमक से, मैदे से और चीनी से। ये 3 सफ़ेद चीज़ों से अगर हम दूर रहते हैं तो हम काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों यानी कि बहुत सारी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसका अगर हम डाइट में, हम अपने लाइफस्टाइल में ध्यान रखें तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए इसका और चीज़ देख लेते हैं ब्लड प्रेशर में। देखिए हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर क्या करेगा, कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर क्या करेगा, सॉल्ट इनटेक, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके बीपी है हो सकती है आपको, हाई अल्कोहल यूज कर रहे हैं, स्ट्रेस आपके अगर हो रहा है तब भी आप हाइपरटेंशन के मरीज हो सकते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, कोई भी आपका वर्कआउट नहीं है, कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, हाइपरटेंशन आपका बढ़ सकता है यानी कि हो सकता है। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट की बात करें, हमें वेट रिडक्शन करना पड़ेगा, वेट लॉस किसी तरीके से वेट रिडक्शन करिए आप, वॉक करके, डाइट से या कैसे भी। ईटिंग अ लो सोडियम डाइट, ठीक है, जिसमें लो सोडियम हो उसकी डाइट लेनी है। एक्सरसाइज करनी रेगुलर, लो अल्कोहल इनटेक और प्रेस्क्राइब मेडिसिन, यानी कि जो भी आपको मेडिसिन है, मेडिसिन आप अगर नेचुरली ट्रीटमेंट करें, जो कि मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ एक्यूप्रेशर की, तो वो आप कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे इंस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो मुझे इतनी चीजें समझ में आ रही,
अब देखिए, ब्लड प्रेशर को हम अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमें क्या लेना है? हमें मिडिल फिंगर लेनी है और स्मॉल फिंगर लेनी है। अब मिडिल फिंगर को हम अगर लेंगे तो मिडिल फिंगर को लेने के बाद में हमें क्या करना है? इसको प्रेशर देना है आगे में और पीछे में। मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, हमें मिडिल फिंगर लेनी है और स्मॉल फिंगर लेनी है, ठीक है? मिडिल फिंगर एंड स्मॉल फिंगर। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, हाँ, किसी भी तरीके से डाउन नहीं हो रहा है, आपको विग्रसली प्रेशर देना है। देखिए, इस तरीके से काफ़ी तेज प्रेशर देना है मिडिल फिंगर में एंड स्मॉल फिंगर में, दोनों में, और दोनों बोथ हैंड में देना है आपको। काफ़ी तेजी से प्रेशर देना है। अगर आप जैसे जैसे ये प्रेशर देंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन होता जाएगा। देखिए, स्मॉल फिंगर एंड मिडिल फिंगर, जैसा कि आपको उसमें दिखा रखा है, एज इट इज आपको वही ट्रीटमेंट करना है। देखिए, ठीक है, मिडिल फिंगर और स्मॉल फिंगर दोनों साइड से दबाना है, आगे से भी और पीछे से भी। ये ट्रीटमेंट हमारा किसका हो गया? अगर अचानक से किसी का बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गया है तो हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम और क्या काम कर सकते हैं? अगर आप प्रेशर नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास जो क्लॉथ पिन होती है, ठीक है, कपड़े में लगाने वाली चिमटी होती है, वो चिमटी हम इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पर और स्मॉल फिंगर में ऊपर से, तब भी प्रेशर डाउन धीरे धीरे हो जाएगा। ये बहुत एक्सपीरियंस करे हुए पॉइंट है। इसको आप यूज करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिसके भी घर में ये प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर की, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। आप अगर प्रेशर नहीं दे सकते हैं तो आप जो कपड़े वाली चिमटी है उसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप लगा सकते हैं, यानी कि 30 से 30 टू 50 सेकेंड आप यहाँ पे लगा दीजिए, फिर हटा दीजिए, फिर लगा दीजिए, फिर हटा दीजिए, ठीक है? ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। दूसरे ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, देखिए, ये है हमारा हाई बीपी का नेक्स्ट ट्रीटमेंट। डार्क ब्लू कलर लगाना है। कहाँ लगाना है? आपको दिख रहा होगा, मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट में, बिल्कुल मिडिल में डार्क ब्लू कलर लगाएंगे हाई बीपी के लिए। फिर है हमारा डार्क ब्लू कलर रिंग फिंगर में हम लगाएंगे, और रिंग फिंगर में कहाँ लगेगा? ये ऊपर में। ये हमारा हो गया डार्क ब्लू कलर फॉर हाई बीपी। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए, यहाँ पर रेड कलर नहीं लगाना है, लेकिन आपको प्रेशर देना है। हाई बीपी जिसका भी हो गया है वो दिन में 3 से 4 बार इस एरिया में प्रेशर देना है। इस एरिया में प्रेशर के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। आप यहाँ पर क्लॉथ पिन भी लगा सकते हैं अगर जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है। वैसे ये माइग्रेन का ट्रीटमेंट है। माइग्रेन अगर आपको है, सर में दर्द है, मतलब हेडेक है, तो आप यहाँ पर एक क्लिप लगाकर इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा दोनों हाई बीपी का इस सब का ट्रीटमेंट हो गया। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही? सारे पॉइंट क्लियर हैं सबको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पर मैं बहुत कम कम और बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट ही आपको बता रही हूँ, जिससे आप घर बैठे ही अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं बीपी का, क्योंकि ये जनरल प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट मतलब बताया है आपको। अब हम इंसोमिया की बात कर रहे हैं। देखिए, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है रात में आजकल। इंसोमिया का मतलब क्या हुआ? इंसोमिया का मतलब ये हुआ कि किसी भी वजह से आपको नींद ना आना रात में। किसी को 2 घंटे आती है, किसी को 3 घंटे, किसी को 4 घंटे, किसी को बिल्कुल रात में नींद नहीं आती है। तो ऐसी कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? इंसोमिया की कंडीशन कहलाती है। और ये बहुत
अच्छी मतलब कंडीशन नहीं है इंसोमिया, आगे जाके बहुत सारी चीजों को दे सकती है जो हम आगे अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंसोमिया के कॉज क्या हो सकते हैं, क्यों हमारा इंसोमिया हो जाता है, नींद नहीं आती है। तो पहला कारण, अगर हमें कहीं पेन हो रहा है तो उसकी वजह से भी हमें इंसोमिया हो सकता है। हार्ट हेल्थ कंडीशन हमारी ठीक नहीं है तभी भी हमें नींद नहीं आ सकती। मेमोरी लॉस अगर हो गया हमारा तब भी हमें नींद नहीं आ सकती है। अगर कोई दवाई हमारी चल रही है तब भी हम इंसोमिया के शिकार हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अगर हो रही है तब भी, और लाइफस्टाइल हमारा गड़बड़ है तब भी हमें ये सारी प्रॉब्लम यानी इंसोमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इंसोमिया मतलब नींद ना आना। और ये क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, देखिए इंसोमिया एक बहुत बेकार बीमारी है। कॉम्प्लिकेशन हम अगर बात करें इंसोमिया के, तो कॉम्प्लिकेशन देखिए क्या हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आप साइकिक हो सकते हैं अगर आपको नींद नहीं आ रही है। तो इसको आपको जनरल में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो 1 घंटे 2 घंटे सो लिए या पूरी रात नहीं सोए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या करेगा, हमारा रिस्क ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ा देता है इंसोमिया। अगर किसी को नींद नहीं आ रही बहुत लंबे टाइम से, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, उसको रिस्क एंजाइटी डिसऑर्डर का भी बढ़ जाएगा। स्लो रिएक्शन टाइम, ठीक है, बहुत रिएक्शन टाइम स्लो हो जाएगा उसका, यानी कोई बात का पर जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। लो परफॉर्मेंस हो जाएगा, परफॉर्मेंस उसका लो होगा। हाई ब्लड प्रेशर भी कॉज कर सकता है। देखिए हमारा नींद का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, हार्ट की डिजीज आपको बढ़ सकती है अगर आपको नींद नहीं आ रही है। डायबिटीज आपको हो सकती है, नींद नहीं आ रही है। ओबेसिटी तो हो ही सकती है। पुअर इम्यून सिस्टम भी आपका हो सकता है अगर आपको आपकी नींद डिस्टर्ब है या आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है। देखिए कारण हम लोग ही हैं। हम अपनी नींद जब हमें आती है तब हम सोते नहीं हैं, तब हम टाइम पास करते हैं। कैसे, टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, जबरदस्ती हम नींद को भगाते हैं। और फिर उसके बाद में ऐसा, फिर बाद में एक ऐसा टाइम आ जाता है कि नींद फिर हमें आती नहीं है। तो जब हमें नींद आए उसी टाइम हमें सोना चाहिए। और उसका एग्जैक्ट टाइम क्या होगा नींद का, उसका एग्जैक्ट टाइम हमारा नींद का, जब आपको नींद आ रही है, यानी 10 से 11 के बीच में आपको हर हालत में सोना है, क्योंकि वही एक नींद का पीक टाइम है। उसके बाद में फिर नींद हमारी डिस्टर्ब होने लगती है। और उसको भी ठीक करने का एक कारण, एक तरीका है कि आपको 1 घंटा पहले मोबाइल को दूर रख देना है, टीवी को दूर रख देना है, टीवी नहीं देखना है उस टाइम पर, ठीक है। और उसके बाद आपको अच्छी चीजें, चाहे बुक्स पढ़ सकते हैं आप, अगर आपको इंसोमिया की प्रॉब्लम है। और अगर स्टार्टिंग है तब आपका जल्दी ठीक हो जाएगा, और अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है इंसोमिया की, यानी नींद आपको नहीं आती है, तब फिर आपको और प्रॉब्लम यानी काफी टाइम तक ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। ट्रीटमेंट का तरीके बहुत सारे हैं जो मैं अभी बताऊंगी आपको, लेकिन पहले आप समझ लो कि इंसोमिया और किन चीजों से हो सकता है। स्ट्रेस से इंसोमिया हो सकता है, ठीक है। हमारी नींद डिस्टर्ब किससे हो जाती है, स्ट्रेस, यानी बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस है हमारे आसपास या हमारे ऑफिस में या हमारे घर में, तो स्ट्रेस की वजह से भी नींद नहीं आती है। ट्रैवल और वर्क शेड्यूल, हमारा वर्क शेड्यूल ऐसा है, ट्रैवलिंग वाला है या वर्क शेड्यूल है, तब भी हमारी डिस्टर्ब हो सकती है। पुअर स्लीप हैबिट है, ठीक है। इरेगुलर बेड टाइम है, जाना चाहिए हमें 10-11 बजे सोने के लिए, जा रहे हैं हम 1-2 बजे, तो हमारा पुअर स्लीप हैबिट है। द इवनिंग ईटिंग टू मच, अगर हम बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन खाते हैं, यानी बहुत ज्यादा ईटिंग टू मच करते हैं रात के टाइम पे, तब भी हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। तो जो लोग बहुत ज्यादा हैवी डाइट लेते हैं रात में, उनकी नींद डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमको क्या करना है, हैविंग अ लाइट snack before bedtime is okay, but eating too much may cause you to feel physically uncomfortable। आपको, आप जब बहुत ज्यादा हैवी खाते हैं ना तो फिजिकली अनकंफर्टेबल भी रहेंगे। दूसरा क्या करेंगे, लेट जाएंगे, और लेटने के बाद में क्या होगा, डाइजेशन होगा नहीं। और फिर जब डाइजेशन नहीं होगा, गैस बनेगी आपको, इंडाइजेशन होगा, तब भी आपको नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये सारा चीजें आपको अपने लाइफस्टाइल में सुधार करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से एक्यूप्रेशर पॉइंट की, कि क्या क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट हो सकते हैं इसके। देखिए हम बात करेंगे इंसोमिया की, तो इंसोमिया का ट्रीटमेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट हम अगर बात करते हैं एक्यूप्रेशर की, तो ये देखिए यहाँ पर हमें इंडेक्स फिंगर लेनी है, लेफ्ट की इंडेक्स फिंगर लेनी है। यहाँ पर सब लिखा हुआ है मैंने, लेफ्ट की इंडेक्स फिंगर लेनी है, जिसमें क्या लगाना है हमको, डार्क ग्रीन कलर, ये लिखा भी है देखिए यहाँ पर, डार्क ग्रीन कलर लगाना है। फिर क्या करना है हमको,
लेफ्ट का ही थंब लेना है, यहाँ पर ब्लैक कलर लगाना है। आप इसको अप्लाई करके देखिए, जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है वो 1-2 दिन में ही उसको इफेक्ट देना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको लगाना तो कंटिन्यू ही पड़ेगा। इसको आप कंटिन्यू लगाइए और उसके बाद इसका रिजल्ट देखिए। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। डार्क ग्रीन कलर इंडेक्स फिंगर में, नेल्स के नीचे, ब्लैक कलर हमारा फिर से नेल्स के नीचे है, जैसा कि यहाँ पर ऐसे शो करा गया ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये सारा ट्रीटमेंट हमारा इंसोमिया का है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, ये अगेन इंसोमिया का पॉइंट है। अगर हम इसको रात में प्रेशर देते हैं 10 से 12 बार तो हमें नींद वैसे ही आने लगती है। दोनों हाथ में आपको इसको प्रेशर दे सकते हैं आप इस वाले पॉइंट को। तो जिनको नींद आने की प्रॉब्लम है, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, और जिसको रात में बहुत ज्यादा दिमाग चलता है, ठीक है, जो लोग लेट गए बेड पर और बहुत ज्यादा दिमाग उनका चल रहा है, नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा थॉट्स उनके आ रहे हैं या ऑब्सेसिव थॉट्स हैं उनके माइंड में, तो ये ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हैं, इससे 10 से 12 बार आप लेटे लेटे ही इसको दवा लीजिए। आपको ऐसा लगेगा जैसे कब नींद आ गई आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप ये ट्राई करके देखिए, जिनको बहुत ज़्यादा सोने के टाइम पर डिस्टर्बेंस होता है, यानी माइंड बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये भी हमारा स्ट्रेस का ही पॉइंट है, जिसको स्ट्रेस का पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो आप इसको दबा सकते हैं और ये ट्रीटमेंट तो आप डेफिनेटली कर ही सकते हैं। ठीक है फिर देखिए, इंसोमिया के अलावा एक और टर्म आती है जो कि आती है इंसोमिया के कैटेगरी में, जिसको बोलते हैं पैनिक अटैक या पैल्पिटेशन। तो पैनिक अटैक का मतलब क्या होता है, क्या सिम्टम होंगे पैनिक अटैक के? क्या होगा, हमारा जो है ना घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कभी कभी अटैक ऐसे पड़ते हैं जिनको नींद नहीं आती, उनकी बात मैं कर रही हूँ इंसोमिया की, कि जिनके अंदर धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती, घबराहट होने लगेगी उनको, हाँ, मोशन होने लगेगा उनको। इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आपको हो रही है तो इंसोमिया के शिकार हैं आप। और आगे जाके ये और ज्यादा डिप्रेशन की, और जैसे कि मैंने बात करी थी पहले, वो सारी चीज की प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकती है। तो पैनिक अटैक इसको बोलते हैं। इसका बहुत ही सिंपल और इजी ट्रीटमेंट है, जो कि किसी और यानी कि मेडिसिन से भी इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि डिप्रेशन का ही दवाई चलती है फिर बाद में, लेकिन हम बहुत इजीली इसको कर सकते हैं ट्रीटमेंट। देखिए यहाँ पे, ये हमारा क्या है, थंब, ये हमारा पाम है, और पाम वाले एरिया में हम लिटिल फिंगर के साइड में नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो कहाँ आएगा ये पॉइंट, ये देखिए जहाँ ब्लैक कलर अप्लाई कर रखा है, यहाँ पर एक पॉइंट है। आपको ब्लैक कलर नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, अप्लाई चना ऑन दिस पॉइंट ऑन बोथ हैंड। ठीक है, तो दोनों हैंड पे आपको यहाँ पे चना अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, हम मेडिकेटेड टेप से अप्लाई करेंगे। तो हमारे अंदर जो फियर है या पैनिक अटैक है या पेल्पिटेशन है या डर है किसी चीज का, वो आप देखेंगे कि धीरे 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 करके वो वैनिश होने लगेगा, और आपका जो विल पावर है वो भी इंक्रीज होने लगेगी। तो अगर आपको विल पावर अपनी बढ़ानी है, आपको अपने पैनिक अटैक खत्म करने हैं, आपको डिप्रेशन, आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, उसको खत्म करना है, ठीक है, अपने नींद को इम्प्रूव करना है, साउंड स्लीप लेना है, या फिर आपको बहुत ज्यादा दुखी मन आपका रहता है, ठीक है, सैडनेस बहुत ज्यादा आपके अंदर रहती है, तो अपने मूड को फ्रेश रखने के लिए, अपने मूड को हैप्पी रखने के लिए आपको ये पॉइंट बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, बहुत मैजिकल पॉइंट है, और बहुत लोगों को यूज करा है मैंने, और बहुत सारे लोग हमारे जो सीनियर्स हैं वो यूज करते हैं। तो आप इनको चना ना भी लगा पाए तो आप प्रेशर दे सकते हैं इसमें। ठीक है, आपको यहाँ पर जो लोग इस तरीके की प्रॉब्लम है जिसको, वो यहाँ पर पेन भी मिल सकता है। तो ट्रीटमेंट देखिए, मैं आपको एक बार फिर से फोटो में बता देती हूँ क्या